रीजनिंग का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इनपुट आउटपुट। बेसिकली ये टॉपिक बैंकिंग में आता है, लेकिन अभी आने वाले एग्जाम्स में ये आपको हर एक ऑनलाइन एग्जाम्स में या फिर मैं कहूं आपके आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरीके से इनपुट आउटपुट को रीजनिंग में सॉल्व करते हैं। सबसे आसान है, बस आपको थोड़ा सा अल्फाबेट तरीका पता होना चाहिए। अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैसे अरेंज करेंगे, सिर्फ अरेंज करने का नाम ही इनपुट आउटपुट है। मशीन में इनपुट जाएगा और उसका आउटपुट आएगा। तो यहां पर मैं बहुत बेसिक सवाल से आपको इनपुट और आउटपुट सिखाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा एग्जांपल्स को। देखिए कैसे हमने यहां पे इनपुट लिया है, उसके बाद में यहां एक लास्ट आउटपुट आता है। इस सवाल को समझिएगा। इस सवाल में B9E5A3 ये एक इनपुट है और इस इनपुट का एक स्टेप है, यानी कि इनपुट में स्टेप आएंगे। इन स्टेप के थ्रू ही आप लास्ट आउटपुट प्राप्त करते हो। बस आपको देखना क्या है, जज क्या करना है। क्वेश्चन में आगे आपको समझाऊंगा कि इस टाइप से पूछा जाता है आपसे। अभी तो सिर्फ आप एक बेसिक समझिए कि हम इनपुट आउटपुट करते कैसे हैं। अब देखिए यहां इनपुट जो दिया हुआ है, इस इनपुट में दिया हुआ है B9E5A3, लेकिन इसका जो पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप वो क्या कह रहा है, वो कहता है इनको अरेंज करते हुए चले जाओ तो आप लास्ट में आउटपुट प्राप्त करोगे। तो अब आपके पास यहां पे एक तो न्यूमेरिक वैल्यू है और ABCD यानी अल्फाबेट्स है। अब उसने किया क्या है, आउटपुट में देखिए तो अल्फाबेट जो शुरू हो रहा है उस क्रम में आया है। सबसे छोटा जो अंक है वो भी आपके आते हैं, यानी कि लास्ट जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो बिल्कुल सुसज्जित क्रम में मिल रहा है। तो हमको यही करना होता है। कैसे? स्टेप 1 में देखिए B9E5A3 के बाद सबसे पहला जो ये आया है ये उसने यहां से उठाया है, यानी कि उसने अल्फाबेट का A लिया और पूरा रिपीट कर दिया। तो देखिए आपका A चला गया यहां से, तो AB9E53, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में उसने A लिया है और यहां से 3 लिया है, यानी कि उसने न्यूमेरिक का सबसे छोटा अंक उठाया और उसको यहां अरेंज कर दिया जस्ट अल्फाबेट के बाद में। तो देखिए आपका आगे पूरा क्रम ये आ गया। नेक्स्ट देखिए उसने A लिया, 3 लिया, उसके बाद B को उठाया है, यानी B आ गया पूरा यहां पर। फिर 9E5 जो बचा वो आया है। A3B5 यानी ये 4 आ गए, उसने यहां से 5 उठाया है और उसको क्रम में लगाकर 9E बनाया है। अब लास्ट जब उसने किया 9 यानी कि जो था उसको लास्ट में रखा और E को पहले उठाया है, तो A3B5E9 आपका वैसा, यानी कि वो कहता है इस पूरे एग्जांपल से कि आप आउटपुट दीजिए इनपुट लेकर। तो हमको यहां इनपुट से आउटपुट निकालना है और जज करना है कितने स्टेप में उसको पूरा अरेंज किया है। यानी पूरा काम अल्फाबेट का है। जब कभी राम दे देगा, श्याम दे देगा, तो हमको सारे अल्फाबेट क्रम से निकालने हैं। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर इनपुट आउटपुट होता कैसे है और सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां एक एग्जाम्पल देके वो आपको क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि वो कह रहा है ये एग्जाम्पल है, ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो पहले इन स्टेप्स को समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है स्काई फॉल 15 कवर 90-20। अब उसने सबसे पहले स्टेप 1 में इनपुट के बाद में क्या किया, कवर को लिया है। अब अगर मैं यहां देखूं तो मुझे दिखता है, मुझे समझ में आता है कि यहां पर ये जो वर्ड्स हैं इनमें अल्फाबेट के हिसाब से कवर सबसे पहले लिया गया है, यानी कि उसने
सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है उसके हिसाब से कवर वर्ड को लिया है। उसके बाद में लास्ट में देखिए उसने कवर के बाद फॉल लिया है, फिर स्काई लिया है। यानी कि अगर ये इसका आउटपुट है तो अल्फाबेट के हिसाब से कवर पहले आएगा, फिर उसके बाद फॉल आएगा, फिर स्काई आएगा लास्ट में, क्योंकि सी पहले आता है, एफ पहले, फिर सी के बाद में आता है, एफ से पहले एफ आता है। यानी कि वो अल्फाबेट को ले रहा है क्रमबद्ध और सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यानी कि उसने सबसे छोटा नंबर लिया है लास्ट में, उससे पहले सबसे बड़ा नंबर, और वर्ड वो लिया है जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो हमको करना क्या है, यहां कवर है, इसके बाद बिल्कुल स्काई, फॉल, 15, 90, 20, कवर के बाद 90 लिया उसने, फिर उसके बाद स्काई, फॉल, 15, 20, कवर, 90, फॉल, यानी कि फिर वर्ड्स आ गए, और स्काई 15, 20, कवर 90, फॉल, फिर लिया उसने 20, और स्काई और 15 बिल्कुल ऐसा ऐसे एज इट इज आ गया। यानी कि ये पूरे स्टेप्स में वो वर्ड पहले लेता है, यानी कि जो पहले अल्फाबेट में आएगा उसके बाद में बड़ा नंबर लेता है। ये हमको समझना है, यानी उसने पहले वर्ड लिया है फिर बड़ा नंबर, यानी अल्फाबेट में जो पहले आएगा वो लिया है, उसके बाद बड़ा नंबर। इसी स्टेप से निकलना है। अब एक चीज आप इसमें शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये कर सकते हैं कि आप इसमें नंबर भी डाल सकते हैं। नंबर कैसे, यानी कि अगर मैं इसमें नंबर असाइन कर दूं, अगर मुझे समझ में आ गया वर्ड है फिर बड़ा नंबर है, तो मैं नंबर के हिसाब से इसको कर सकता हूं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है इनपुट अगर मैन हेड फॉर 18 एज 80 21 है, तो निम्नलिखित में से स्टेप 2 क्या होगा। स्टेप 2 यानी कि स्टेप 1 ये, उसके बाद स्टेप 2 ये पूछा है उसने। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसको देखूं और मुझे इससे ही इसे सॉल्व करना है, तो मेरे पास में एक चीज है, पहले वर्ड लेता है फिर बड़ा नंबर लेता है। तो मैं यहां पर नंबरिंग करके देखता हूं कि इसके बाद स्टेप 1 क्या होगा। तो स्टेप 1 में मैं नंबरिंग करके आपको शॉर्ट बता रहा हूं किस टाइप से। देखिएगा, मैन हेड फॉर 18 एज 80 21। अगर मैं कहूं पहले नंबर लेगा, पहले वर्ड लेगा फिर नंबर लेगा बड़ा, तो सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से एज आएगा, और फिर उसके बाद दूसरा उसका होगा नंबर, यानी बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर देखिए इसमें क्या है, ये, ठीक है। तीसरा उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा ए के बाद में एच आता है कि एफ आता है, तो तीसरा आपका ये होगा, ठीक है। फिर इससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर 21 है, तो ये 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका हेट आएगा, यानी कि वर्ड ले रहा है, तो ये आपका 5वां होगा। उसके बाद में एक नंबर आएगा, तो नंबर क्या होगा, ये होगा आपका 6ठा, और लास्ट में फिर वर्ड आएगा, तो वो होगा आपका, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर हम इसके स्टेप्स बनाएं, तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा एज, ठीक है, जिसको मैं नंबर से भी लिख सकता हूं, यानी 1, ठीक है। उसके बाद में लिखूंगा 7 5 3 6 2 4, यानी कि मैंने एज लिखा। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो 1 पे एज आ रहा है, 7 पे क्या आएगा मैन, फिर उसके बाद 5 पे क्या आएगा हेट, उसके बाद क्या आएगा 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 18, फिर उसके बाद में क्या आएगा 80, देखिए दूसरा 80, और 4 नंबर क्या है 21, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड इसका जो होगा वो होगा एज, यानी पहले मैं नंबर डाल देता हूं, नंबर होगा 1, यहां क्या आएगा 2, तो यहां 2 आ जाएगा, फिर 7 5 3 6 4 ये होगा। तो यानी यहां पे क्या आना चाहिए एज, नंबर 2 क्या है, 2 नंबर है 80, 7 क्या है मैन, फिर उसके बाद हेट, फिर 4, फिर आपका 18,
21। ठीक है, अगर वो पूछता स्टेप 4 क्या होगा, यहां कह दे वो स्टेप 4 क्या होगा, तो देखिए बहुत ध्यान से 1 2 आ गया, इसके बाद स्टेप 3 होगा 1 2 3 7 5 6 4, और नेक्स्ट जो स्टेप होगा स्टेप 4, यानी ये स्टेप 3 होगा, और स्टेप 4 क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप 4 होगा 1 2 3 4 7 5 6। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, 1 यानी एज, 2 यानी 80, 3 यानी आपका 3 का है 4, 4 आपका 21, 7 आपका मैन, 5 आपका हेट, और छठा आपका 8। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैंने कैसे किया है बहुत ही ध्यान से, फिर मैं अगले क्वेश्चन में और क्लियर कर देता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने इस एग्जांपल से इसका स्टेप 5 निकालना है, यानी कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको कम से कम समय में स्टेप 5 निकालना पड़ेगा, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने जब ये क्वेश्चन किया था तो यहां वर्ड है, उसके बाद बड़ा नंबर है, यानी कि मैं इसमें नंबरिंग कर लेता हूं, और नंबरिंग करने के बाद इसके स्टेप्स लिखूंगा तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं। कैसे नंबरिंग कर रहा हूं, तो पहले सबसे पहले वर्ड लेना है जो अल्फाबेट में पहले आएगा। तो यहां देखिए एम है, एस है, आर है, डी है, इसका मतलब डी जो है वो अल्फाबेट में पहले आएगा, तो मैंने सबसे पहले उसको 1 नंबर दिया। ठीक है, दूसरा, उसके बाद में आपको बड़ा नंबर लेना है, तो इन सब में बड़ा नंबर है 24, यानी ये सेकंड आएगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आपको फिर वर्ड लेना है, तो वर्ड देखिए मैट 7 रिवर में एम पहले आएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे छोटा नंबर आएगा, यानी छोटा नंबर देखिए आपका 14 है, तो ये आपका 4 नंबर हो गया। अब आर और एस में पहले क्या आता है, तो आर एस टी, यानी कि आर पहले आता है, तो ये आपका 5वां होगा। उसके बाद नंबर आपका 8 होगा, यानी कि ये छठा होगा, और 7 आपका 7 नंबर का। तो जब आप इनपुट ये लेंगे तो स्टेप 1 क्या होगा, तो स्टेप 1 देख लीजिए क्या होना चाहिए। तो स्टेप 1 में सबसे पहले देखो, आप अगर यहां देखते हो तो सी आपका पहले आया, यानी कि एक वर्ड आया, तो वर्ड में हम लेंगे डग, यानी कि 1 आएगा, उसके बाद में 3 2 6 7 5 4 ये रहेगा, यानी कि यहां पर अगर मैं लिखूं तो इसका स्टेप 1 होगा डग, फिर उसके बाद मैट 24, 8 7 रिवर 14, यही होगा। स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड होगा 1 के बाद 2 लेना है आपको, यानी एक नंबर लेना है आपको, तो 1 2 3 6 7 5 4। तीसरा स्टेप होगा 1 2 3, ये 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद जस्ट 4 लेंगे, 6 7 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप 1 2 3 4, यहां पर 5 आ जाएगा, और इसके बाद में आएगा 6 7। तो आपके 4 स्टेप में ही ये काम हो जाएगा, यानी कि सीधे आपका इनपुट आपके 4th स्टेप पे आ रहा है, यानी स्टेप 5 नहीं आ रहा, तो स्टेप 5 नहीं होगा, तो जब इसका ऑप्शन आएगा तो वो क्या होगा, स्टेप 4 होगा। ठीक है, हमारा फाइनल आउटपुट ही ये आपका आउटपुट आ गया, यही हमारा आंसर है। तो जब आपके ऑप्शंस आएंगे तो उसमें नन लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि स्टेप 4 ही इसका लास्ट स्टेप होगा। बहुत ध्यान से देखिए मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इनपुट आउटपुट के। बहुत ही इजी टॉपिक होता है रीजनिंग का। थैंक यू।